सभी नागरिकों को भारत सरकार का गुलाम बनाया जा रहा है। विरोध करने पर केस दर्ज किए जा रहे हैं। जस्टिस माधव जामदार, बॉम्बे हाईकोर्ट का बयान सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल। चलिए बताते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। सरकार के फैसलों का विरोध करना या उसके खिलाफ नारे लगाना किसी नागरिक को किसी क्षेत्र से निकालने का वैध आधार नहीं हो सकता। बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में ये टिप्पणी करते हुए सैयद अहमद अब्दुल वाहिद चौधरी के खिलाफ जारी एक्सटेंडमेंट ऑर्डर को रद्द कर दिया। जस्टिस माधव जामदार ने मुंबई पुलिस की कार्रवाई की कड़ी आलोचना की। पुलिस ने सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के महाराष्ट्र महासचिव और पूर्व लोकसभा उम्मीदवार सैयद चौधरी को 1 साल के लिए मुंबई और आसपास के इलाकों से बाहर करने का आदेश दिया था। जज ने सवाल उठाया कि बीजेपी सरकार मुर्दाबाद और अमित शाह मुर्दाबाद जैसे नारे कार्रवाई का आधार कैसे बन सकते हैं। उन्होंने देश भर में हाल के परीक्षा पेपर लीक के खिलाफ हो रहे प्रदर्शनों का भी जिक्र किया। सुनवाई के दौरान जज ने मौखिक रूप से कहा कि पुलिस अधिकारी जनता के प्रति जवाबदेह हैं, किसी मंत्री के अधीन काम करने वाले राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं। उन्होंने जोर देकर कहा कि नागरिकों को सरकार के फैसलों के खिलाफ विरोध और आंदोलन करने का अधिकार है। सिर्फ विरोध प्रदर्शन करने या नारे लगाने के आधार पर पुलिस किसी व्यक्ति को उसके अपने शहर से बाहर करने का आदेश नहीं दे सकती। विरोध करना नागरिकों का अधिकार है। लीगल मामलों की न्यूज वेबसाइट लाइव लॉ के अनुसार जस्टिस जामदार ने कहा, ये क्या हो रहा है? सभी नागरिकों को भारत सरकार का गुलाम बनाया जा रहा है। वे विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकते, आंदोलन नहीं कर सकते। ये सब क्या है? अब इतने पेपर लीक हो चुके हैं, अगर लोग विरोध करें तो आप उनके खिलाफ केस दर्ज कर देंगे? ये क्या है? विरोध करना नागरिकों का अधिकार है। याचिकाकर्ता ने सिर्फ बीजेपी सरकार मुर्दाबाद और अमित शाह मुर्दाबाद जैसे नारे लगाए थे। नागरिक ऐसे नारे क्यों नहीं लगा सकते? सिर्फ ऐसे नारे लगाने पर एक्सटेंडमेंट ऑर्डर कैसे जारी किया जा सकता है? जस्टिस माधव जामदार ने एक्सटेंडमेंट ऑर्डर को रद्द कर दिया और कहा कि ये आदेश केवल इसलिए पारित किया गया क्योंकि चौधरी ने विरोध प्रदर्शनों का आयोजन किया और उनमें हिस्सा लिया। आदेश में कहा गया, भारत सरकार के कुछ फैसलों का विरोध करने मात्र के आधार पर चौधरी को निर्वासित करने की कार्रवाई याचिकाकर्ता के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार और गरिमा के साथ जीने के अधिकार का उल्लंघन करती है। मुंबई उपनगर के चेंबूर निवासी सैयद अहमद अब्दुल वाहिद चौधरी नागरिकता संशोधन कानून, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, बाबरी मस्जिद, ज्ञानवापी मस्जिद विवाद, वक्फ बोर्ड में कथित भ्रष्टाचार और ईंधन कीमतों में वृद्धि जैसे मुद्दों पर विरोध प्रदर्शन आयोजित करने में सक्रिय रहे हैं। उनकी याचिका में कहा गया कि अक्टूबर 2025 में महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम के तहत उनके खिलाफ एक्सटेंडमेंट की कार्रवाई शुरू की गई थी। ये कार्रवाई 2019 से 2024 के बीच उनके खिलाफ दर्ज कई एफआईआर के आधार पर शुरू की गई। सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील प्रशांत भूषण ने जस्टिस माधव जामदार के फैसले की प्रशंसा करते हुए एक्स पर लिखा है, ये दिखाता है कि अब भी ऐसे जज मौजूद है जिनमें सरकार से सवाल पूछने और नागरिकों के अधिकारों के पक्ष में खड़े होने का साहस है। सराहनीय। बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर एसडीपीआई ने कहा है, महाराष्ट्र सरकार के एक्सटेंडमेंट ऑर्डर को रद्द करने का बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला संविधान और लोकतांत्रिक अधिकारों की एक ऐतिहासिक जीत है। ये मनमाना आदेश उन्हें 1 साल तक मुंबई में प्रवेश से रोकने के लिए जारी किया गया था, जबकि उनका कथित अपराध सिर्फ इतना था कि उन्होंने सीएए विरोधी आंदोलन और ज्ञानवापी मस्जिद मुद्दे जैसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक सवालों पर लोकतांत्रिक विरोध प्रदर्शनों में सक्रिय भूमिका निभाई। एसडीपीआई ने कहा, अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा कि शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करना और सरकारी नीतियों के खिलाफ नारे लगाना संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 के तहत संरक्षित अधिकार है। जस्टिस माधव जामदार की ये टिप्पणी की नागरिक भारत सरकार के गुलाम नहीं है और पुलिस अधिकारी जनता के सेवक है, न कि प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के सेवक। स्टेट पावर के दुरुपयोग करने वालों के लिए एक मजबूत संदेश है। हम इस ऐतिहासिक फैसले का स्वागत करते हैं और मांग करते हैं कि अपने संवैधानिक असहमति के अधिकार का प्रयोग करने वाले राजनीतिक कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न तुरंत बंद किया जाए। अब बताते हैं आखिर मामला क्या था। ये सभी एफआईआर विरोध प्रदर्शनों से जुड़ी थी और उनमें आईपीसी की धारा 188 लगाई गई थी, जो किसी पब्लिक अथॉरिटी की ओर से जारी आदेश की जानबूझकर अवहेलना पर सजा का प्रावधान करती है। दिसंबर 2025 में चेंबूर के पुलिस कमिश्नर ने एक्सटेंडमेंट ऑर्डर पारित करते हुए चौधरी को 12 महीने के लिए मुंबई शहर और उपनगरीय सीमा से बाहर रहने का निर्देश दिया। इस आदेश में एफआईआर के उन बयानों का हवाला दिया गया जिनमें कहा गया था कि चौधरी की गतिविधियों से भय का माहौल बना और सार्वजनिक व्यवस्था को खतरा पैदा हुआ। अपील में इस आदेश को कोंकण मंडल के मंडलायुक्त ने भी बरकरार रखा। चौधरी ने हाईकोर्ट में दोनों आदेशों को चुनौती दी। उन्होंने तर्क दिया कि मुंबई नगर निकाय चुनाव के अहम दौर में है। जब उन्हें अपनी पार्टी के लिए प्रचार और संगठनात्मक काम करना था, तब उन्हें उनके ही इलाके से बाहर कर दिया गया। उन्होंने कहा कि एक्सटेंडमेंट ऑर्डर का इस्तेमाल लोकतांत्रिक असहमति को सजा देने के लिए किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी गतिविधियों से आतंक का साम्राज्य बन गया, जैसे अस्पष्ट आरोप स्थानीय निवासियों और दुकानदारों के बयानों से मेल नहीं खाते। चौधरी की ओर से पेश अधिवक्ता पायोशी रॉय और इब्राहिम हरबत ने दलील दी कि एमपीए के तहत एक्सटेंडमेंट की शक्ति का इस्तेमाल गलत आधार पर किया गया। उन्होंने कहा कि आईपीसी की धारा 188 के तहत दर्ज विरोध प्रदर्शन संबंधी अपराधों को एमपीए की धारा 56 के दायरे में नहीं लाया जा सकता। उन्होंने तर्क दिया कि धारा 56 का मकसद जीवन या संपत्ति के खिलाफ गंभीर खतरों से
से निपटना है और इसमें धारा 188 शामिल नहीं है। जस्टिस जामदार ने निष्कर्ष निकाला कि एक्सटर्नमेंट ऑर्डर पुलिस शक्तियों का दुर्भावनापूर्ण इस्तेमाल था। उन्होंने कहा कि चौधरी की गतिविधियां एमपीए के तहत उनके एक्सटर्नमेंट का आधार नहीं बन सकती। इसी आधार पर बेंच ने दोनों आदेशों को रद्द करते हुए निरस्त कर दिया। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।